दोस्तों, अगर आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ से डॉलर की सूरत में जो है प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ही मार्केट के बारे में जिसमें आप पाकिस्तान से बैठे हुए जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप जो है वो रियल अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें फेक चीज़ होगी, सारी की सारी रियल और ऑथेंटिक चीज़ जो है आप इसमें अर्न कर सकते हैं। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो यहाँ से डॉलर्स में प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए कि आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, या आपके पास जो है वो सिंपल और सिंपल अगर आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा भी है देन भी जो है आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सबसे पहले तो अपना इंटरनेट कनेक्शन जो अपना मोबाइल का वो ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑन करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आप सिंपल ऊपर एप्लीकेशन जो सर्च करेंगे वो लिखेंगे बाइनेंस, ठीक है, BINANCE बाइनेंस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये बाइनेंस की जो पहली एप्लीकेशन है आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल होती है फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो है बाइनेंस एप्लीकेशन भी डाउनलोड होकर आ चुकी है। आपने सिंपल इस बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये आपको जो है वो कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम इनकी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है साइन अप विद ईमेल और फ़ोन। तो आप जो है वो ईमेल और फ़ोन से भी जो है वो साइन अप कर सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप साइन अप विद ईमेल और फ़ोन नंबर पे करें, ठीक है। तो हमने सिंपल साइन अप विद ईमेल और फ़ोन के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ गया कि आप ईमेल से बनाना चाहते हैं या फ़ोन नंबर से बनाना चाहते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर होगा तो आप सिंपल फ़ोन नंबर के ऊपर करेंगे, अगर ईमेल है तो आप ई नंबर के ऊपर करेंगे। मेरे पास अभी फ़ोन नंबर है चूँकि, तो फिर मैं फ़ोन नंबर के ऊपर अकाउंट बनाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने फ़ोन नंबर दे देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में जो है अब पासवर्ड दे देना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देंगे इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने फ़ोन नंबर के बाद अब पासवर्ड दे देता हूँ, तो हमने पासवर्ड रख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को छुपाई जाती है, जो लोग आपको बताई नहीं जाती, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख लें रेफरल आईडी, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आईडी पुट करनी पड़ती है। उससे आपको जो है वो $100 का USD वाउचर मिलता है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है आपको कोड शो हो रहा है, आपने ये कोड जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो मैं ये वाला कोड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। आप भी इसी कोड को जो है यहाँ पे इंटर कर दें, कोड को यहाँ पे इंटर कर दें अगर आप 100 USD वाउचर्स को लेना चाहते हैं। ये इसीलिए छुपा होता है ताकि आपसे ये चीज़ मिस हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि बहुत से लोग जो है वो नहीं कर रहे होते। तो मैं यहाँ पे ये वाला कोड जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। ये कोड बोल भी देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। मैं बोलता जाता हूँ, आप लिख लें CPA_, उसके बाद 00KMX24VWW, ठीक है। तो ये कोड है, आपको इजी हो जाएगा लिखने में, ठीक है। आपने भी सेम यही वाला कोड जो है वो यहाँ पे इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जो नीचे ये वाला आई एग्री है इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये वेरिफिकेशन वाली चीज़ आ जाएगी। आपने सिंपल यहाँ से वेरीफाई करना है। वो कह रहा है जी प्लीज़ सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद बस, जिसमें बस हो वो वाली इमेज सेलेक्ट करें। तो इसमें बस है, इसमें बस है, इसमें बस है, इसमें बस है। तो ये चीज़ इसमें बसेस हैं। इसके अलावा आपने सेलेक्ट नहीं करनी और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा वो कह रहा है जी जिसमें बस हो तो वो वाला सेलेक्ट करें, इसमें बस है और इसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं है, तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका अकाउंट जो है सक्सेस हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आ गया है। वो कह रहे हैं जी आपने जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर हमने एक कोड आपको भेजा है। वो कोड जो है वो अपने यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं वो कोड देख लेता हूँ, मेरे मोबाइल पे आता है। तो दोस्तों मुझे कोड रिसीव हो चुका है, मैं कोड इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। कोड मैंने इंटर कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट जो है वो टिक हो चुका है कि हमने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। और ऊपर भी आ गया है कि अब जो है आपने वेरीफाई करनी है अपनी आइडेंटिटी। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, तो इस स्टेप को आपने लाजमी गौर से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ी डिटेल है, आपने इनको जो है वो पढ़ लेना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स टू वेरीफाई योर अकाउंट इन 7 मिनट्स। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रेजिडेंसी आपकी जो भी है, अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है तो वही करें, वरना जिस कंट्री में आपका नेशनल ID कार्ड है
आपने वो वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपके पास, और आपका आईडी कार्ड होता है, ठीक है, और आप ज़िंदा हैं या नहीं वो भी चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने सिंपल पहले ये चीज़ें इकट्ठी कर लें, ठीक है, और उसके बाद इसमें सबसे मेन चीज़ तो आपका आईडी कार्ड ही है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, ठीक है, तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका लीगल नेम मीन्स कि आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम लिखा हुआ है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड वाला नेम जो है वो दे देता हूँ। अभी जो है मैं किसी और पर्सन के नाम पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनका नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने मिडिल नेम दे देना है और इसी तरह लास्ट नेम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे। ये देने के बाद आपने जो है आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने कौन सी देनी है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे दी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है अपना फुल एड्रेस दें, ठीक है, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना फुल एड्रेस दे देंगे, जो भी आपके होम का एड्रेस है। ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो वाला दें, ठीक है। ये वेरिफिकेशन में काफ़ी आपको जो है चीज़ें हेल्प कर लेती हैं अगर आप ये वाली चीज़ें देती हैं। तो हम जो आईडी कार्ड के ऊपर है मैं वही वाला एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोस्टल कोड आ जाता है। आपने जो एड्रेस दिया है उसी का पोस्टल, जैसे मुल्तान का मैंने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे मुल्तान पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड, ठीक है, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये वाला जो है हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं पोस्टल कोड। आपने सिंपल जो है ब्राउज़र के ऊपर आना है, और तो गूगल पे आपने सिंपल लिखना है, जैसे भी मुल्तान का मैं पोस्टल कोड देखना चाह रहा हूँ तो आप लिखेंगे मुल्तान पोस्टल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने मुल्तान के डिफरेंट पोस्टल कोड जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं किसी एक को जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, 59300 में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना पोस्टल कोड जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सिटी पूछ रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे सिटी दे देना है। उसके बाद आपका ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट है पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक दफ़ा फिर से रीड कर लें कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ठीक है। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला स्टेप आ चुका है। इसमें आपने जो है वो इंग्लिश स्मार्ट कार्ड देना होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जो रिजेक्शन होती है बहुत ज़्यादा दफ़ा वो आपकी होती है आपका जो दूसरा कार्ड जो पुराना होता है जिसके ऊपर चिप नहीं लगी होती, वो वाला कार्ड अगर आप उसकी तस्वीरें देते हैं तो देन आपका जो है वो प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि बाइनेंस को चाहिए कि वो आपका स्मार्ट कार्ड की ऐड जो है आपने जो है उसको पिक्चर्स देनी है, ठीक है। तो अगर आप पुराना आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को नहीं जो है वो कर सकता वेरीफाई, ठीक है। तो या तो उसकी जगह फिर पासपोर्ट यूज़ करें या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आप आईडी कार्ड से करना चाह रहे हैं तो आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए जो चिप वाला होता है। पुराने आईडी कार्ड के ऊपर ये वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। तो आपका इनमें से जो भी चीज़ आपके पास है आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरे ऊपर इंग्लिश स्मार्ट कार्ड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब वो कह रहा है कि आपने अपलोड कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि उसके बाद जो है आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और जो आपने आईडी कार्ड वो किसी साफ़ जगह पे रखना है ताकि वो क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ लोग इनको फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पहली दफ़ा इंस्टॉल की है, आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद अलाउ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे इसने मुझे कहा है कि प्लेस द फ्रंट आईडी कार्ड इन द फ्रेम, आपने जो है ये जो फ्रेम इनका है इसके अंदर जो है वो अपने इसके अंदर जो है अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को इसके अंदर पूरा करके लाना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप इसको। ये देखें अभी बिल्कुल फिट हो गया आईडी कार्ड मेरा। तो मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया गया। अगर आपका थोड़ा ब्लर आ रहा है ना तो जो स्क्रीन है उसके ऊपर टच करेंगे तो वो ब्लरनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सिंपल अब तस्वीर बना ली। इस तरह से आपकी जो है फ्रंट कार्ड की तस्वीर जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो शो भी कर देगा कि ठीक है, जब आप देख लेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर आई हुई है तो देन आप इसको कह लेंगे कि कंटिन्यू। अगर आप कह रहे हैं कि यार क्लियर नहीं आई है तो सिंपल जो है आपने नीचे ये रीटेक के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी इमेज तो दोबारा ले लेगा, ठीक है। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। दोबारा ले सकते हैं, इसको रीटेक करेंगे तो दोबारा कैमरा उसी तरह ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें दोबारा रीटेक किया तो देखें दोबारा मेरे पास कैमरा आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल उसी तरह अगर आपके पास ब्लर आ रही है तो सिंपल टैप करेंगे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर तो आपके सामने चीज़ वो इमेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके बटन दबाना है और ये हमारी तस्वीर जो है वो बन चुकी है, ठीक है दोस्तों।
ये आप यहाँ पे दोबारा देख लें, बिल्कुल क्लियर आ गया है। उसके बाद आपने अपने सिंपल नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप वो आपको कह रहा है कि जी अपने आईडी कार्ड की जो है बैक साइड की तस्वीर दें हमें, ठीक है। उसी तरह आपने आईडी कार्ड को बैक कर लेना है और सेम वही प्रोसेस जो आपने पहले फॉलो किया था वही वाला प्रोसेस जो है हम लेके चलेंगे। आपने इसी तरह जो है वो कार्ड को एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, मैं स्क्रीन के ऊपर टच करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैंने सिंपल तस्वीर बना ली और यहाँ पे मेरे पास जो है वो तस्वीर कैप्चर हो चुकी है, ठीक है। तो आपके शो करा देगा कि भाई किस तरह की आई है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इमेज इस तरह की आई हुई है, क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अगर ख़राब आई है तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि रीटेक करेंगे और दोबारा से इमेज ले लेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि रोशनी वाला कमरा हो जहाँ बिल्कुल चीज़ें क्लियर आ रही हों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है आपका प्रोसेस जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ गया है स्टेप, जो कि आपकी ह्यूमन वेरिफिकेशन होगी। ह्यूमन वेरिफिकेशन में आपको जो है वो फेस की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, अवॉइड आपने सर पे टोपी ना पहनी हुई हो, उसके बाद आपने कोई ग्लासेस ना पहने हुए हों, ठीक है, ऐनक ना पहनी हुई हो, उसके बाद फ़िल्टर कोई ना लगाया हुआ हो आपने, ठीक है। और इन आपके पास लाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपने टोपी पहनी है आपने टोपी उतार देनी है और इसी तरह आपने जो है वो सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाला जो स्टेप है बीइंग वेरिफिकेशन, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे देखें प्लीज़ हाइड योर आइज, डू नॉट हाइड। आप देखें आपका फेस क्लियर आ गया। तो यहाँ पे वो आपका फेस जो है वो क्लियर आ गया। तो आपने सिंपल इसको इस तरह से रखना है। अब वो कह रहा है शेक योर हेड, तो आपने यूं यूं करना है। अब वो कह रहा है अपनी आंखें ब्लिंक करने, तो आपने आंखों को यूं यूं ब्लिंक करना है। उसके बाद एंड में उसने कहा कि ओपन योर माउथ, अपना जो है मुंह ओपन करें। तो मेरी वेरिफिकेशन तो यहाँ पे देख लें आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो दोस्तों एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसका आईडी कार्ड आपने दिया है उसी का फेस कैम की आपने वेरिफिकेशन करनी है। ये नहीं है कि आप किसी और का आईडी कार्ड दे रहे हैं और फेस कैम जो है अपना दे रहे हैं, तो ये वाला काम नहीं करना। जिसका आईडी कार्ड दे रहे हैं उसी का फेस कैम चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जिसका आईडी कार्ड यूज़ किया क्योंकि वो बंदा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। आपके पास जो है वो ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने सिंपल ये जो इमेज है कोने में आप छोटी सी इमेज देख रही हैं, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से हो गया, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये वेरिफिकेशन का स्टेटस जो है यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। आपका तकरीबन एक दिन के अंदर ही जो है वो आपका बाइनेंस का अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। और सम टाइम ये जो है वो तकरीबन 10-20 मिनट भी लेता है, इसके अंदर ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है इसका एक दिन का होता है। तो आपका एक दिन के अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो बाइनेंस की एप्लीकेशन में जो मतलब सारा कुछ मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। बहुत डिटेल से लेके चलूँगा इन चीज़ों को ताकि आपको जो है वो ये चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब नीचे जैसे बाइनेंस प्रो का अकाउंट है वो किस चीज़ के लिए होता है, इसी तरह ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगी। तो दोस्तों ये वो एप्लीकेशन थी बाइनेंस एप्लीकेशन। आप जो है उसके ऊपर अकाउंट इजीली बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह से यहाँ से पैसे जो है यहाँ पे डॉलर ले सकते हैं और उसके बाद जो है आप किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में चलती रहेंगी। इसलिए अगर आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक को जो है वो आप सिंपल जो है फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है वो डेली ये वीडियो मिलती रहे। होप सो आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग जो फेक प्लेटफॉर्म है उनसे हट के रियल की तरफ आएं और रियल अर्निंग जो है वो कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।